नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश में यूनिट मार्च आयोजित किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यशाला में कहा है कि धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर कट्टरपंथ और अलगाववाद का अड्डा बन गया था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में ये भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बन गया है। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के हर संसदीय क्षेत्र में 3 दिन की 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा होगी, जिनमें आमजन पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए आत्मनिर्भर भारत की शपथ लेंगे। पदयात्रा के दौरान योग एवं स्वास्थ्य शिविर, वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय खेल भी आयोजित होंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रत्येक जिले से 2 पदयात्री करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिट तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे। वहीं खेल एवं युवा मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल की इस संकल्प को आगे बढ़ाया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। हम सभी भारतीय हैं, यही यूनिट मार्च कार्यक्रम की प्रमुख रूपरेखा है। स्वर्गीय सरदार पटेल जी केवल राजनीतिक एकीकरण में ही विश्वास नहीं रखते थे। वे जानते थे कि असली आजादी तब आएगी जब देश आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा। उन्होंने एक स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्म संपन्न भारत की नींव रखी। जब अंग्रेजों ने देश के किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक शोषण शुरू किया, जब किसान कर्ज के बोझ से दबे तले जा रहे थे, तब वे सरदार के पास आए। उन्होंने किसानों को स्वदेशी दुग्ध समिति शुरू करने के लिए कहा और वहीं से खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह की एक ऐसा आंदोलन जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति था। उसी सत्याग्रह से आज कह सकते हैं अमूल की नींव पड़ी। आज अमूल दुनिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं में से एक है। यही सरदार पटेल साहब का विजन था, जो विजन चल रहा है। देखिए, पूरे देश के अंदर एक ऐसी भावना का उत्पन्न करना जिससे हमारे राष्ट्र के अंदर एकता की भावना रहे और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता बनाए। ये भाषा की दरार या अलग अलग समुदाय या क्षेत्र की जो दरारें होती हैं, ये कई राष्ट्र हैं जो इन दरारों को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे राष्ट्र को बांटना चाहते हैं। लेकिन हमारी देश की ताकत इसी में है कि हम एकजुट रहें और मजबूत रहें। उसकी सबसे बड़ा काम करा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करा था, जब सारे राष्ट्र को एकजुट करा था। जो अलग अलग रियासतें थीं उनको खत्म करके एक भारत बनाया था। उन्हें याद करते हुए, सरदार एट 150, उन्हें याद करते हुए हम यूनिटी मार्च निकालेंगे। यूनिटी मार्च जब निकलेंगे तो उनके अंदर एनसीसी, एनएसएस, कॉलेज के छात्र, स्कूल के छात्र, वॉलंटियर्स, ये सब शामिल होंगे और आप सबके टेलीविजन कैमरे के माध्यम से हजारों लाखों लोग इसको देखेंगे। इसको देखने से, इसमें भाग लेने से एक भाव उत्पन्न होता है। वो भाव होता है कि हमें एकता को मजबूत करना है, हमें दरारों को दूर करना है। उसी भावना को करते हुए हमें इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं।